हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बायोरेम। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लेकिन उससे पहले हमने जो पिछले वीडियो में देखा कंसेप्ट दैट इज द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, इस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। जिसमें लिंकेज में हमने देखा कि लिंकेज क्या होता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल एसोसिएशन। अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो डेफिनेशन क्या है बेटा? इट इज द टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन टुगेदर एंड टू इनहेरिट टुगेदर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जीन्स जो होते हैं, जीन्स या दो जो जीन्स होते हैं, उनकी एक साथ जुड़े रहना और उनका दूसरे जनरेशन में साथ साथ जाना, ये जो टेंडेंसी होती है जीन्स की, इसे हम कहते हैं लिंकेज। और ये जो लिंकेज है, इसके वजह से जो ग्रेगर मेंडल जी ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको बताया था, और वो कुछ हद तक उसको वो एक्सेप्शन है, मतलब कि कुछ हद तक नहीं, वो कंप्लीटली एक्सेप्शन है। तो लिंकेज जो कंसेप्ट है, उसका वजह से ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं हुआ लिंकेज के वजह से। तो लिंकेज में क्या होता है बेटा कि लिंकेज में जो जीन होते हैं, दो जीन्स होते हैं, ओके। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द जीन्स, बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स, ओके। तो ये जो दो जीन्स होते हैं, इनकी एक टेंडेंसी होती है साथ में रहने की और साथ में अगले जनरेशन में जाने की। इसके वजह से जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं, जो पेरेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो कॉम्बिनेशन हमको ज्यादा से ज्यादा दिखते हैं। उसका हमने एग्जाम्पल स्टडी किया जो कि एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है, क्रॉस ए और क्रॉस बी करके। मैंने क्रॉस ए कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था और क्रॉस बी आपको करने को बोला था। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके। अभी देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब क्या। अभी इसका अगर नाम हम देखें तो ये क्या है बेटा? दो नाम से बना हुआ नाम है, इसको हम तोड़ देते हैं। पॉली, ओके। पॉली, पॉली मीनिंग्स व्हाट? मेनी, मेनी, और यू कैन से मल्टीपल, मेनी और मल्टीपल। जेनिक, जेनिक मीन्स जीन्स, ओके। तो देखो, इसके नाम में है, इसका अर्थ छुपा हुआ है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट? पॉली मीन्स मेनी, जीन्स मीन्स, जेनिक मीन्स जीन्स। तो द काइंड ऑफ इनहेरिटेंस वेयर number of genes are involved, many genes are involved, that type of inheritance is called as polygenic inheritance. Actually इनहेरिटेंस ये वर्ड यूज करने के बदले हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीजेनिक ट्रेट्स। और जो इन ट्रेट्स और जो कैरेक्टर्स है जिसको नंबर ऑफ जीन्स कंट्रोल करते हैं, देखिए हमने मेंडल जी के जो इनहेरिटेंस है उस पैटर्न में देखा था हमने, हमको टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मिले थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक प्लांट का स्टडी किया, एक कैरेक्टर का स्टडी किया एक टाइम पर, वहां पर उन्होंने लिया प्लांट हाइट, एक जो कैरेक्टर है वो लिया, उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म उसको मिले। एक जो था वो था टॉल, दूसरा जो था वो डॉर्फ। उनको बीच में इंटरमीडिएट कोई भी उनको कैरेक्टर नहीं मिला। तो ये दो टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स वहां पर मिले, टू डिस्टिंक्ट ट्रेट्स वहां पर मिले। एक तो था टॉल, एक तो था डॉर्फ, ओके। लेकिन बेटा नेचर में ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। हमको कुछ कुछ कैरेक्टर्स में क्या दिखता है? ग्रेडियंट दिखता है। मतलब कि एक जैसे मेंडल जी को मिला था कि टू डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर में वो उनको मिला था, एक तो उनको टॉल मिला था, एक तो उनको डॉर्फ मिला था। या तो उनको येलो सीड मिला था, या तो उनको ग्रीन सीड मिला था, या तो उनको राउंड सीड मिला था, या तो उनको रिंकल्ड सीड मिला था। तो ये दो क्लियर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स उनको मिले थे। लेकिन बेटा नेचर में ऐसा हर बार नहीं होता। नेचर में हमको कैरेक्टर्स का ग्रेडियंट दिखता है। ग्रेडियंट दिखता है मतलब क्या?
की रेंज दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन हाइट। ओके, अगर आप ह्यूमन हाइट को अगर एज अ कैरेक्टर हम कंसिडर करते हैं, तो ह्यूमन हाइट का जो कैरेक्टर है, किसी की हाइट आप बोलते हो, किसी की हाइट होती है 5 फुट, किसी की होती है 6 फुट, किसी की होती है 5.5 फीट, किसी की होती है 4 फीट, किसी की होती है 3.5 फीट, 3.6 भी होती है, 3.7 भी होती है, 3.8 भी होते हैं, 5.1 भी होती है, 5.2 भी होती है, 5.3 भी होती है। मतलब कि क्या ऐसा नहीं होता कभी कि एक हाइट है 4 और दूसरी हाइट है 6, बस दो ही हाइट के लोग इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, ऐसा है? Definitely not. Okay, so we can see the gradient of the characteristic। मतलब हाइट अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक लिया तो उनमें से हमको पॉइंट 1 करके हमको बहुत से एक सीरीज या ग्रेडियंट ही हमको यहाँ पर मिलता है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, ये कैरेक्टर्स एक जीन कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पर नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, मेनी जीन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो जो जीन्स, मेनी जीन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, इसके वजह से ये जो कैरेक्टर है ये हो गया पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी एंड जीन्स, जेनिक मीन्स जीन्स, यहाँ पर नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व है। तो इस पॉलीजेनिक ट्रेट को बेटा और एक नाम से यहाँ पर जाना जाता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। बेटा इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्यों कहा जाता है? यहां पर जीन्स का क्वांटिटी मैटर करता है। कितना क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर जीन डोमिनेंट है या पर्टिकुलर जीन रिसेसिव है, ये मैटर करता है उसका ओवरऑल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में। हमको ये पता है बेटा कि जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टर्स। ओके, one particular gene control the character. For example, genes control the height in the human being। तो ये एक जीन नहीं होता बेटा, क्योंकि ह्यूमन हाइट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसमें अगर 5 जीन इन्वॉल्व है या 4 जीन या 3 जीन इन्वॉल्व है, तो ये सभी के सभी जीन क्या करते हैं? तो ये सभी के सभी जीन कंट्रीब्यूट करते हैं। किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? तो उसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है जो कि है हाइट। ओके, तो यहां पर क्वांटिटी ऑफ जीन इज इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? यहां पर क्वांटिटी ऑफ जीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्वांटिटी हम मेजर करते हैं। 4 अगर डोमिनेंट होगा तो ज्यादा कैरेक्टर होगा, 5 अगर होगा तो ज्यादा डोमिनेंट होगा, 6 डोमिनेंट अगर मिलेंगे तो ज्यादा कैरेक्टर वहां पर शो करेगा, हाइट ज्यादा होगा। 3 होगा तो सपोज फॉर एग्जांपल 4 फीट हाइट होगा, 4 होगा तो 4.5 होगा, 5 डोमिनेंट जीन अगर होगा तो 5 होगा, 6 डोमिनेंट जीन होगा तो 5.5 होगा। ऐसे वो बढ़ता जाएगा। मतलब कि एक एक डोमिनेंट जीन जैसे बढ़ेगा, जैसे उसका क्वांटिटी बढ़ेगा, वैसे ही वो इफेक्ट उसके फिनोटाइपिक में आएगा। तो ये जो है ये है कंसेप्ट ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, विच इज द इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट्स। तो अभी हम देखते हैं डेफिनेशन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट्स एंड पॉलीजेनिक इंटरेक्शन। चलो बच्चों, तो ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्या है ये पहले हम समझते हैं। द ट्रेट्स, द ट्रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय 3 or more जीन्स। ओके, मतलब 3 और मोर देन 3, मतलब कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो अगर कोई भी कैरेक्टर 3 या उससे ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, तो उन जीन को कहा जाता है बेटा, उन जीन को कहा जाता है पॉलीजेनिक। और उस जो ट्रेट जो 3 या ज्यादा जीन जिसे कंट्रोल करते हैं, उस ट्रेट या कैरेक्टर को कहा जाता है पॉलीजेनिक ट्रेट। उस कैरेक्टर को कहा जाता है पॉलीजेनिक ट्रेट।
तो बेटा पॉलीजेनिक ट्रेट क्या है? द ट्रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स एंड द inheritance of pattern of that polygenic trait is nothing but the polygenic inheritance, nothing but the polygenic inheritance। तो इसमें हम देखेंगे कि इसे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर जीन्स का क्वांटिटी मैटर करता है। क्या मैटर करता है? क्वांटिटी यहां पर मैटर करता है। मतलब ज्यादा क्वांटिटी में अगर डोमिनेंट जीन होंगे तो ज्यादा फिनोटाइपिक वहां पर एक्सप्रेशन होगा, कैरेक्टर वहां ज्यादा दिखाई देगा। ओके, अभी देखो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इसमें जीन्स जो है, जीन्स जीन्स किसके फॉर्म में होते हैं? एलिल्स के फॉर्म होते हैं। ओके, एलिल्स के फॉर्म में होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलिल्स। तो ये जो कैरेक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स, उसमें एक बड़ा रोल किसका होता है? एक बड़ा रोल होता है एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट आल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द कैरेक्टर्स इन पॉलीजेनिक ट्रेट्स। मतलब कि क्या? टोटल जो इफेक्ट होगा, टोटल, दूसरा कलर लेते हैं हम, जो टोटल फिनोटिपिक इफेक्ट, फिनोटिपिक इफेक्ट जो होने वाला है बेटा, फिनोटिपिक इफेक्ट जो होने वाला है वो किसका किसका होगा? पहले तो नंबर ऑफ एलिल्स, या उसे हम कहते हैं अगर 3 जीन है, पॉलीजीन्स, यू कैन से पॉलीजीन्स प्लस एनवायरनमेंट। मतलब कि यहाँ पर जो जो भी जीन्स उस ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिनोट्रिपिक इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल हाइट, हाइट, हाइट जो है, हाइट, प्लांट हाइट आप या तो फिर ह्यूमन हाइट कंसिडर कीजिए, ह्यूमन हाइट। तो इसमें अगर हम लोग देखें, या तो फिर हाइट देखें या कलर देखें, तो इसमें हाइट जो कैरेक्टर है उसको उस उसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो दो चीजों से आएगा। एक तो जो जिन वो उससे जो कंट्रोल करते हैं, 3 है या 4 है या 5 है, वॉट एवर, जो जीन्स प्लस उसका सराउंडिंग का एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्लस जीन्स, ये जो टोटल, इसका जो टोटल अगर मिलाया तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जीन्स जो है, जो पॉलीजेनिक जो ट्रेट्स कंट्रोल करने वाले जीन्स है, वो जीन्स का इफेक्ट ही नहीं होता हाइट। फॉर एग्जांपल मेरे इसमें 3 जीन्स है या जो कि कंट्रोल करते हैं हाइट, तो उसमें एनवायरमेंट का पार्ट भी यहाँ पर होता है। एनवायरमेंट का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उस पॉलीजेनिक ट्रेट्स पे होता है। तो ये अगर हम जब भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं तो हम इंडिविजुअल में स्टडी नहीं करते, वो करते हैं हम पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं। ओके, इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स दिस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इज studied because many individuals are involved. There are no any two distinct characteristics, but the gradient of characteristics is seen. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है बेटा? जो भी एक एलिल्स होता है, एलिल्स, एलिल का क्या होता है बेटा? एलिल्स का होता है एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट मतलब क्या बेटा? हम लोग आगे देखने भी वाले एग्जांपल, उसमें भी क्लियर होगा। अगर ये जीन्स है ए, ए, बी, बी, सी, सी, तीनों की तीनों, अगर ये 3 जीन्स है जो कि ये 3 कलर यहाँ पर कंट्रोल करते, अगर तीनों के तीनों डोमिनेंट है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल सी, ये तीनों के तीनों अगर डोमिनेंट है, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब कि वो जो इंडिविजुअल है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, मतलब कि डार्क कलर आ जाएगा उसका। मतलब कि क्या?
अगर एक भी उसमें से रिसेसिव रहा तो वो ब्लैक जो शेड है वो कम हो जाएगा, वो हम आगे देखने भी वाले हैं। तो एलेल्स का जो इफेक्ट होता है यहाँ पर, ये वर्ड ध्यान रखनी है, एलेल्स इफेक्ट इज एडिटिव इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो बच्चों हमने ये पॉइंट देख लिया, ये पॉइंट भी देख लिया। ये ग्रेडियंट के हिसाब से रहता है, मतलब दो कोई भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स यहाँ पर नहीं होते, तो ये ग्रेडियंट के जैसे होता है। तो अभी देखो, इन एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस भी होता है, और इसमें एडिटिव इफेक्ट ऑफ जीन इज आल्सो देयर। तो इसमें अगर देखो बच्चों, एग्जाम्पल अगर पूछा कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो आप ये इसको पता होना चाहिए कि ह्यूमन स्किन कलर, जो कि आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ है, जिसे हम इलेबोरेट करके आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो है वो है हाइट और वेट इन ह्यूमंस, और तीसरा जो कलर, कर्नेल कलर इन वेट। ओके, तो ये एग्जांपल्स जो दिए इसमें से हम लोग ये एग्जांपल डिटेल में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्किन कलर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते बेटा। अभी देखो यहाँ पर जो है ह्यूमन स्किन कलर, आप अगर देखते हैं एनवायरमेंट में, तो आपको या तो ब्लैक कलर के काले इंसान दिखते हैं, या तो फिर गोरे इंसान दिखते हैं। सिर्फ दो ही टाइप का इंसान दिखते हैं आपको? ऑब्वियसली नॉट। यू कैन सी नंबर ऑफ शेड्स ऑफ द कलर। कोई बहुत ही पूरा काला होता है, कोई थोड़ा कम काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई सांवले से थोड़ा सा फेयर होता है, कोई एकदम फेयर होता है, और कोई एकदम ही व्हाइट होता है, जिसे हम अल्बिनो कहते हैं। ओके, जिसे हम अल्बिनो कहते हैं। ओके, पूरा का व्हाइट होता है, एक पूरा का पूरा ब्लैक होता है, और बीच में बहुत सारी शेड्स यहाँ पर हम इस पॉपुलेशन में देखते हैं। तो कोई भी ऐसे दो ही सिर्फ कलर स्किन के नहीं होते, वी आर हैविंग द ग्रेडियंट ऑफ द स्किन कलर। ओके, तो देयरफॉर दिस स्किन कलर जो है वो है पॉलीजेनिक ट्रेट। जो है ह्यूमन स्किन कलर है, इसका जो एग्जांपल है एज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, डेवेन पोर्ट, ये जो साइंटिस्ट है डेवेन पोर्ट, इन्होंने ये एज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसे स्टडी किया था स्किन कलर को। तो बच्चों हम लोग यही एग्जांपल अब यहाँ पर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये इरेज कर देता हूं। अभी देखो यहाँ पर जो जीन्स है, जीन्स फॉर स्किन कलर, जीन फॉर स्किन कलर, this gene for skin color is controlled by three genes. Okay, three genes. That genes are A, B and C. Okay, A, B and C. Okay, तो ये जो तीन जीन्स है, ये तीन जीन्स कंट्रोल करते हैं स्किन कलर इन ह्यूमन। ये जो तीन है, इसके वजह से ये जो ट्रेट हो गया, ये हो गया पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट। ओके, हमने डेफिनेशन में देखा है तीन या ज्यादा अगर जीन्स उसको कंट्रोल करते हैं तो ये हो गया पॉलीजेनिक ट्रेट। ओके, तो अभी हमने देखा कि इसका जो एलेल का इफेक्ट है ये एडिटिव इफेक्ट है। तो इसमें हम लोग जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट कैसे देखेंगे, इससे हम लोग एक स्केल इसके पहले इसे बना लेंगे। अभी देखो ये जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है, क्रॉस कैसे किया है उन्होंने। तो इनमें से पहले हम ग्रेडियंट बना लेते हैं कि क्या हो सकता है केस। एक तो देखो ए, ए, बी, बी, सी, सी, ये केस हो सकता है। ओके, जिसमें कि क्या छह के छह जो अलील्स है वो क्या है, डोमिनेंट है। दूसरी केस हो सकता है यहाँ पर, हाँ, ए, ए, बी, बी, सी, सी, जिसमें होगा जीरो डोमिनेंट। ओके, एक ये हो गया। और फिर क्या हो सकता है इसमें, अभी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, एक हो सकता है फाइव डोमिनेंट,
एक हो सकता है 4 डोमिनेंट, एक हो सकता है 3 डोमिनेंट, एक हो सकता है 2 डोमिनेंट, एक हो सकता है 1 डोमिनेंट या तो फिर 0 डोमिनेंट। मतलब कि क्या, अभी देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 एलेल क्या है, डोमिनेंट है। तो इसका जो कलर हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा पूरा का पूरा ब्लैक, पूरा का पूरा ब्लैक। हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है। ठीक है, देखो जो अलील्स है, कंट्रोल बाय हाउ मेनी जीन्स, ए बी एंड सी। ओके, इसमें अभी क्या क्या हो सकता है, एक तो पूरे के पूरे 6 जो अलील्स है वो डोमिनेंट होंगे, या फिर 5 अलील्स है वो डोमिनेंट होंगे, या 4, या 3, या 2, या 1, या तो फिर 0 डोमिनेंट होगा। पहले हम अभी देखो, स्किन कलर इन ह्यूमन इज ए क्वांटिटेटिव ट्रेट। ओके, क्वांटिटेटिव ट्रेट मतलब कि क्या, ये 3 जीन्स यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। उनमें देखो, अगर हम लोग पहले पैरेंटल क्रॉस करते, ये हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। अगर हम लोग क्रॉस करते हैं यहाँ पर पैरेंट जनरेशन, पैरेंट जनरेशन में क्या लिया है बेटा, एक जो पैरेंट लिया है वो है कंप्लीटली कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और दूसरा जो है वो है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। ओके, तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट डार्क, डार्क मतलब कि क्या, हम इसे कहेंगे ब्लैक, जिनमें क्या होगा पूरा का पूरा 6 का 6 जो अलील से वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो इसमें इसका कलर क्या आएगा, ब्लैक। अभी देखो ये जो जीन क्या करते हैं, स्किन कलर कंट्रोल करते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो इसमें स्किन में हमारे क्या होता है कि मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है बेटा। कौन सा पिगमेंट होता है, मेलानिन, मेलानिन पिगमेंट होता है। और ये मेलानिन पिगमेंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इनमें ये जो जीन्स है ए बी सी, ये जीन्स इसमें इन्वॉल्व है। तो जितने ज्यादा डोमिनेंट होंगे उतना ही मेलानिन प्रोडक्शन यहाँ पर ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 हम लोग एक कंसिडर करते कि 100 ग्राम अगर एक अलील अगर प्रोड्यूस करता है तो 100 mg, ठीक है, या 100 ग्राम लिख लेंगे, इतना तो नहीं होगा, 100 mg लिखते हैं। एक अलील अगर प्रोड्यूस करता है 100 mg, ओके, एक अलील प्रोड्यूस करता है 100, तो दो कितना करेगा, 200 mg, तीन कितना करेगा, 300 mg, एंड सो ऑन। ओके, 4 5 6, ओके, ऐसे तरीके से ये काम करेगा। अभी ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इतना ही प्रोड्यूस होगा ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमने लिया है। तो जितना ज्यादा डोमिनेंट होगा उतना वो मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जितना मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ही उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा। तो अगर 6 के 6, अगर ये 6 के 6 अगर ये होंगे क्या, डोमिनेंट हो गए, तो कंप्लीटली क्या होगा, ब्लैक होगा। और इसमें देखो 6 के 6 क्या है, रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, अल्बिनो, अल्बिनो मतलब कि क्या, टोटली व्हाइट, टोटली व्हाइट। ओके, अल्बिनो मतलब कि क्या, टोटली व्हाइट। तो इसमें अगर क्रॉस करेंगे तो इसके गैमेट्स क्या होंगे बेटा, गैमेट्स हो गए ए बी सी, ये होगा। और इसमें क्या हो गया, ए बी और सी, ये हो गया आपके गैमेट्स, ये हो गया आपके गैमेट्स। ओके, और गैमेट्स के बाद में जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, F1 जनरेशन में सभी के सभी जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इनका जो स्किन कलर है इसमें क्या है, पूरे 6 की 6 डोमिनेंट है, तो ये कंप्लीटली ब्लैक था। इसमें
पूरी 6 की 6 रिसेसिव हुए, तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, अल्बिनो। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अल्बिनो। ओके, यहाँ पर हमने लिखा अल्बिनो। तो अभी ये जो F1 जनरेशन हमको मिला है, ये है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन हमको यहाँ पर मिला है। इसमें कितना डोमिनेंट है बेटा, 3 डोमिनेंट है। ये देखो यहाँ पर 1 2 एंड 3 डोमिनेंट एलेल्स है। तो इसमें अगर 3 डोमिनेंट है तो इसे हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट स्किन कलर, इंटरमीडिएट। ओके, इंटरमीडिएट, या उसे मुलेटो भी कहते हैं, मुलेटो। ओके, तो इंटरमीडिएट स्किन कलर है, ये हो गया 3। अभी देखो यहां पर जब F2 जनरेशन का सवाल आएगा, तो F2 जनरेशन में क्या होगा बेटा, यहां पर F2 जनरेशन में टोटल 64 इंडिविजुअल्स यहां पर बनेंगे, क्योंकि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, 3 यहां पर हेट्रोजाइगोट्स पेयर्स है। ओके, तो पहले हम लोग देख लेंगे कि ये जो ग्रेडियंट हमने बनाया है, इनमें क्या होगा। पहले ये ग्रेडियंट हम लोग पूरा कर लेंगे। हमको 3 तो मिल गए, 6 डोमिनेंट वाला मिल गया, 0 डोमिनेंट वाला मिल गया और इंटरमीडिएट वाला मिल गया। 3 से अगर 4 ज्यादा डोमिनेंट होंगे तो ये होगा डार्क, से हम कहेंगे डार्क। ओके, मतलब कि 4 इंटरमीडिएट से थोड़ा ज्यादा डार्क। 5 अगर डोमिनेंट हो गए तो हम उसे कहेंगे वेरी डार्क, क्योंकि एक डोमिनेंट एलेल वहां पर बढ़ गया। और हमने ये पढ़ा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कि जो एलेल्स का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एडिटिव इफेक्ट होता है। तो ये हो गया वेरी डार्क। ओके, तो इसमें अभी 3 से कम अगर डोमिनेंट होंगे तो वो हो गए फेयर कलर होगा उसका। ओके, थोड़ा गोरा हो जाएगा सावले से। इंटरमीडिएट हम कंसिडर करते हैं सावला। ओके, फिर उससे अगर एक ही डोमिनेंट होगा तो वो हो जाएगा वेरी फेयर। ओके, या आप वेरी लाइट भी लिख सकते हैं, लाइट और वेरी लाइट। ओके, वेरी लाइट। ओके, और जिसमें 0 है वो हो गया आपका, वो हो गया आपका अल्बिनो। ओके, अभी देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है, ये जो है F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि F1 जनरेशन में कितना हेट्रोजाइगट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 1 2 3। तो बेटा यहाँ पर गैमेट्स कितने फॉर्म होंगे, इसका एक फॉर्मूला है। ओके, गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 2 रेस टू n, 2 raised to n, where n is the number of heterozygote पेयर्स। ओके, तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स पेयर कितना है, तो ये हो गया आपका एक, कैपिटल ए, सॉरी इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, सॉरी बच्चों। सेकंड में जो है यहाँ पर ये हो गया आपका, इसमें चाहिए कैपिटल ए स्मॉल ए। ये हेट्रोजाइगोट हो गया, ये दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया। तो यहाँ पर कितना हेट्रोजाइगोट पेयर से, 3। अगर हम लोग कैलकुलेट करते 2 रेस टू 3, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 8। तो यहाँ पर कितना गैमेट्स फॉर्म होगा बेटा, 8 गैमेट्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। ओके, 8 गैमेट्स। अभी ये गैमेट्स कैसे बनाने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ओके, गैमेट्स कैसे बनाते हैं इसके मैं इजी एक ट्रिक आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि 8 गैमेट्स बनेंगे, 8 गैमेट्स मेल के बनेंगे। ओके, 8 गैमेट्स मेल के बनेंगे,
8 गैमेट्स फीमेल के बनेंगे, तो टोटल हमको जो इंडिविजुअल्स मिलने वाले हैं वो कितने, 8 बाय 8 दैट इज 64। यहाँ पर 64 हमको जो है वो कॉम्बिनेशंस यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि गैमेट्स कैसे बनाते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट कैसे फॉर्म करते बेटा, हमारे पास कौन सा जो है इंडिविजुअल है, ट्रिपल हेटेरोजाइगस हमारे पास इंडिविजुअल, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ओके, तभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है एक पेयर, इसे हम इसको ऐसे लिख लेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए। अभी ये जो दूसरी है इसको हम लोग लिखेंगे बाइफर्केशन करके लिखेंगे, कैसे, ऐसे, ये हो गया आपका कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, कैपिटल बी और स्मॉल, सॉरी स्मॉल बी। एक बहुत ही ध्यान से करना बच्चों। अभी ये जो तीसरी पेयर है, ये जो तीसरी पेयर, इसको हम ऐसे इधर बाइफर्केट करके लिखेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ओके, यहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे, कैपिटल ऐसे भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये हो गए, यहाँ पर आपको मिल गए 8 के 8 गैमेट। कैसे जाना, ये हो गया आपका पहला गैमेट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये हो गया आपका एक नंबर का गैमेट। ये हो गया आपका एक नंबर का गैमेट, वो हो गया आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दूसरा हो गया बेटा कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी। दूसरा हो गया आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी। तीसरा हो गया आपका बेटा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। तीसरा कौन सा हो गया बेटा, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। चौथा कौन सा हो गया बेटा, चौथा हो गया आपका कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ओके, इसमें भी ऐसे ही जाएंगे। इसमें जो पांचवा गैमेट है वो कैसा बनेगा, पांचवा गैमेट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। इसमें बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। छठा जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। सातवां जो गैमेट बनेगा बेटा, वो सातवां गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। और जो लास्ट वाला गैमेट बनेगा वो सभी का सभी स्मॉल, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। आगे बेटा, ये हो गए आपके 8 के 8 गैमेट्स, 8 के 8 गैमेट्स। ये बहुत ही इजी वे है जिससे कि आप जो है गैमेट बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से आप लोग इसे फॉलो कीजिए। ये अगर करेंगे तो ही आपको यहाँ पर जो है वो इजी वे में आपको गैमेट्स आप बना सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर मेथड यहाँ पर करेंगे, थोड़ा बड़ा होने वाला है ये। यहाँ पर जो थोड़ा अलग तरीके से हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पर लाइन अगर ड्रॉ कर सकते तो देखते हैं थोड़ा सा। ये है, हैंड ही है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, 8 यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, तो 8 हमको यहाँ पर करना है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया,
4 हो गया। यहाँ पर नहीं दिखेगा ना, एक सेकंड फिर से करता हूँ। ये गैमेट्स जो है बेटा हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, एक सेकंड ऊपर लिख लेंगे हम। गैमेट्स जो है वो ऊपर लिख लेंगे, जैसे कि हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग गैमेट्स लिख लेते हैं, ये जो है ऊपर लिख लेते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, के बाद में कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, के बाद में कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, के बाद में कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ओके, तो ये 4, उसके बाद में स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, के बाद में स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, के बाद में स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और उसके बाद में स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ओके, तो इससे हम लोग ये क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं पूरा का पूरा, जिससे कि हम लोग अच्छी तरीके से ये पढ़ सकते हैं। इरेज कर लेंगे हम ये। यहाँ पर हम लोग सब इरेज कर लेंगे, और ये जो टेबल है, ये टेबल हम लोग वहाँ यहाँ पर बनाएंगे। इससे हमको क्लियर क्लियर वो जो है थोड़ा सा आसानी होगी। ओके, तो ये टेबल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे अभी इस कॉर्नर में। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो, सीधी सीधी लाइन, ये गैमेट्स के लिए। के बाद में 8 यहाँ पर कॉम्बिनेशन से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, के बाद में 6 हो गया, 7 हो गया, और लास्ट वाला 8 हो गया। ऐसे भी इधर भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये 8 हो गया। तो बढ़ा लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। अभी देखो ये टेबल तो हमारा तैयार हो गया। इसमें हम लोग गैमेट्स लिखेंगे। एक जो होगा वो होगा मेल का गैमेट्स पार्ट, एक होगा वो फीमेल का। तो यहाँ पर हम लोग गैमेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। गैमेट्स जो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और लास्ट में स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही लिख लेंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, के बाद में कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ओके,
उसके बाद में स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, के बाद में स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, के बाद में स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अभी देखो यहाँ पर हम लोग जो इंडिविजुअल है उसके हम जीनोटाइप नहीं निकले वाले, हमको क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ, हमको इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स, डोमिनेंट जीन्स। और उसके आधार पर हम लोग देखेंगे, हमने जो ये ग्रेडेशन बनाया है यहाँ पर, ये भी हम लोग लिख लेंगे वहाँ पर। ये जो ग्रेडेशन बनाया है, ये जो है, ये ये जो है, इसके आधार पर हम लोग जो रेशियो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखो बेटा, इसमें अगर देखेंगे हम, ये इसके साथ अगर आएगा तो कितना डोमिनेंट आएगा, ये तीनों भी डोमिनेंट है, ये तीनों भी डोमिनेंट, ये आ गया आपका 6। ओके, इसमें लास्ट, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम यहाँ पर, इसमें क्या आएगा बेटा, ये तीनों भी रिसेसिव हुए, ये तीनों भी रिसेसिव हुए, तो इसमें डोमिनेंट कितना आएगा, 0। अभी इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे, इसमें देखो एक दो डोमिनेंट में 3, मतलब कि टोटल डोमिनेंट कितना, 5। तो कैसे आया बेटा, ये एक डोमिनेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे 5 आया। इसमें अगर देखेंगे एक दो डोमिनेंट और यहाँ पर 3 डोमिनेंट, तो ये भी आ जाएगा 5। इसमें एक, इसमें 3, मतलब कि ये आ जाएगा 4। इसमें 2, इसमें 3, मतलब कि इसमें आ जाएगा 5। ओके, इसमें एक और इसमें 3, मतलब कि इसमें आ जाएगा 4। इसमें एक, इसमें 3, मतलब कि इसमें आ जाएगा 4। ये बहुत ही केयरफुली करना है बच्चों, इसमें 3, इसमें कुछ भी नहीं, तो इसमें आ जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह से इसमें 2, इसमें 3, मतलब कि ये आ गया 5। इसमें 2, इसमें 2, तो ये आ गया 4। इसमें 2, इसमें 2। ओके, कैसे, ए एक, ये एक और एक, इधर पर ये एक और एक, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। इसमें एक, इसमें 2, मतलब कि कितना आ गया, 3। इसमें 2, इसमें 2, मतलब कि कितना आ गया, 4 डोमिनेंट। इसमें एक, इसमें 2, मतलब कि कितना आ गया, 3 डोमिनेंट। यहाँ पर एक, इस पर 2, मतलब कि आ गया 3 डोमिनेंट। यहाँ पर एक भी नहीं, यहाँ पर 2। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर देखेंगे हम, इसमें अगर देखते हैं हम, ए 3, इसमें भी 2, ये 2 है और ये 3, मतलब कि आ गए 5। इसमें क्या है बेटा, इसमें 4, तीसरा जो है वो करेक्ट है। इसमें 2 और इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, मतलब कि आ गए 4। इसमें 2, इसमें 2, मतलब कि आ गए 4। इसमें एक और इसमें 2, इसमें एक और इसमें 2, मतलब कि 3 आ गए। इसमें 2 और इसमें भी 2, मतलब कि 4 आ गए। इसमें एक, इसमें 2, मतलब कि कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें एक, इसमें 2, मतलब कि कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें एक भी नहीं और इसमें 2, मतलब कि 2 आ गया। फिर से आगे आगे जाते हैं, इसमें 3, इसमें एक, मतलब 4 आ गया। इसमें 2 और इसमें एक, मतलब कि 3 आ गया। इसमें 2 और इसमें एक, मतलब कि 3 आ गया। इसमें एक और इसमें भी एक, मतलब कि 2 आ गया। इसमें 2 और इसमें एक, मतलब कि आ गया 3। इसमें 2, सॉरी, इसमें एक और इसमें भी एक, तो इसमें आ गया 2। इसमें एक, इसमें एक, तो इसमें इसमें एक और इसमें एक, तो ये आ गया आपका 2। इसमें कुछ भी नहीं और इसमें एक, मतलब कि इसमें आ गया 1। यहाँ पर 1, 2 आ गया, इसमें भी ओके, यहाँ पर करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखेंगे हम लोग कि जो इसमें 3 है, इसमें 2 है, मतलब कि आगे 5।
इसमें 2 है, इसमें 2 है, आगे 4, इसमें 2 है, इसमें 2 है, आगे 4, इसमें 1 और इसमें 2, मतलब कि आगे 3, इसमें 2 और इसमें 2, मतलब कि आगे 4, इसमें 1 और इसमें 2, मतलब कि आगे 3, इसमें 1, इसमें 2, मतलब कि आगे 3, इसमें 2 और इसमें कुछ भी नहीं, मतलब कि आगे 2। वैसे ही यहाँ पर अगर देखें, इसमें आ गए 4, इसमें आ गए 3, इसमें 2 और इसमें 1, मतलब 3, इसमें 1, इसमें 1, 2, इसमें 2, इसमें 1, मतलब 3, इसमें 1, इसमें 1, मतलब 2, इसमें 1, इसमें 1, मतलब 2, इसमें 1 और इसमें कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखो 4 आ गए, यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 और 1, 2, यहाँ पर 2 और 1, 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। इसमें देखो आप, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1। ये आ गया बेटा हमारा रेशो। अभी हम लोग क्या देखेंगे, वो जो ग्रेडेशन हमने देखा था वो क्या था, देखेंगे, फिर से लिखेंगे। अगर यहाँ पर 6 डोमिनेंट अगर है तो ये होगा ब्लैक। एक मिनट, थोड़ा पास में लिखता हूँ मैं। अगर 6 डोमिनेंट होगा तो होगा ब्लैक। अगर 5 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट और 0 डोमिनेंट, ये हो गया आपका अल्बिनो। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट। ओके, ये हो गया आपका डार्क, वेरी डार्क। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइट, वेरी लाइट। जैसे हम फेयर भी लिख सकते हैं, और वेरी फेयर। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि जो रेशियो है 64, 6 डार्क जो है वो कितना, 6 डोमिनेंट जो है ब्लैक वो कितना है, हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है आपका एक ही है, जो कि है यहाँ पर, ये है आपका 6 डार्क, वो है एक। ओके, और जो 0 डोमिनेंट है वो भी है एक यहाँ पर, तो ये हो गया आपका एक। ओके, तो अभी देखेंगे 5 डोमिनेंट वाले कितने हैं। 5 डोमिनेंट, तो हम लोग एक 5 जो नंबर है उसको काउंट करेंगे। इससे हम लोग कलर लेंगे, ये वाला कलर लेंगे। 5 कितना जगह है बेटा, देखो, ये एक हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, में 5, छठा में है 5, 5 नहीं, 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 नहीं। ओके, तो 5 डोमिनेंट्स जो है बेटा कितना है वो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हो गया बेटा, वो हो गया बेटा 6। ओके, अभी जो 4 डोमिनेंट है, वो 4 डोमिनेंट कितना है वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग दूसरा कलर लेंगे। 4 डोमिनेंट जो है कितना है देखेंगे। अभी इसमें इधर से ऐसे सीधा जाएंगे, यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 और ये हो गया आपका 15। ओके, आई थिंक सभी के सभी हो गए 4 के मेरे हिसाब से। तो कितने हो गए बेटा? 1 2 3, यहाँ से देखेंगे काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 4 डार्क वाले जो है वो हो गए अपने 15। कितने हो गए बेटा? 15 हो गए। उसके बाद में अभी देखेंगे 3 इंटरमीडिएट कलर। ओके, इंटरमीडिएट कलर का जो है वो कितना है वो देखेंगे, काउंट करेंगे, उसके लिए अलग कलर लेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर ये है 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और कहाँ रह गया बेटा? ये और ये। देखो काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये जो 3 डोमिनेंट है ये कितने आ गए बेटा इंडिविजुअल? 20 आ गए। उसके बाद में अभी दो डोमिनेंट जो है, दो डोमिनेंट कहाँ पर है देखेंगे हम लोग, कितने हैं वो काउंट करेंगे। उसके लिए एक अलग कलर लेंगे हम, ब्लैक ही कलर लेते हैं उसके लिए। दो डोमिनेंट कौन से है बेटा? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक कौन सा रह गया, काउंट कर लेंगे हम लोग, या कैलकुलेशन में कभी कभी हो जाता है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हो गया बेटा? काउंट करो, यहाँ से काउंट करेंगे, फिर से काउंट करेंगे। इसमें दो 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 नहीं, इसमें दो 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 एक, में 2 3 4 5, ओके, 6 में 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गया आपके 15। एक डोमिनेंट जो है, एक डोमिनेंट कितने बेटा देखो, के लिए हम लोग अलग कलर लेंगे, ये वाला कलर लेंगे। एक डोमिनेंट कितना है ये देखो, 1 2 3 4 5 और 6। कितना है बेटा? 6। और एक जो जीरो डोमिनेंट है 1। तो हमको रेशो क्या मिला बेटा? देखो रेशो क्या मिला हमको, रेशो जो मिला वो मिला 1:6:15:15:15:6:1। ओके, ये जो रेशो हमको ऐसे मिला। तो अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे आएगा बेटा? ये ग्राफ ऐसे आएगा। मैं ऊपर निकालता हूँ, यहाँ पर निकालता हूँ। इसका जो कर्व है, ग्राफ जो है ये ऐसे आएगा। ओके, जिसमें इधर क्या होगा, एक्सट्रीम कंडीशंस होगा, जो कि होगा एक, यहाँ पर एक, उसके बाद में जो दूसरा
होगा पैच, वो होगा 6 का, यहाँ पर 6, उसके बाद में होगा 15, 15, और जो बीच में है वो है इंटरमीडिएट स्किन कलर, मतलब इंटरमीडिएट पॉपुलेशन में इंटरमीडिएट जो है स्किन कलर ज्यादा यहाँ पर दिखाई देते हैं, डार्क या वेरी लाइट ये जो है ये कम दिखाई देते हैं। हम अभी भी देखते हैं तो मीन एवरेज इंटरमीडिएट कलर जैसे सावले रंग जैसे लोग ज्यादा दिखते हैं। तो बच्चों ये जो है ये है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हमने क्या क्या देखा बच्चों, यही उसमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पर हमको जो रेशियो आया है ये यही टेबल मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, जिसमें से देखो आउट ऑफ 64 20 आर द इंटरमीडिएट, उसके बाद में 15 है जो कि वेरी डार्क और वेरी लाइट या वेरी फेयर है, उसमें से 5 जो है वो फेयर और डार्क है, और उसमें से एक जो है वो कम्प्लीटली अल्बिनो है। तो ये पॉपुलेशन में ऐसे जो है बेल शेप, ये जो कर्व है इसे कहते हैं बेल शेप कर्व जो है वो आता है। तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में पर्टिकुलर इस केस में कैसा कर्व आता है, हमको बेल शेप कर्व आता है। तो बच्चों हमने आज क्या क्या देखा कि पॉलीजेनिक ट्रेट्स मतलब क्या होता है, उसको क्या क्या कहने के क्या और दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, उसके बाद में उस पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है ये भी देखा, इसमें एलिल्स का एडिटिव इफेक्ट होता है ये भी देखा, और उसके बाद में हमने एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल कोट किए थे, ह्यूमन स्किन कलर, हाइट एंड कर्नल कलर। उसमें से हमने जो ये ह्यूमन स्किन कलर है ये काफी डिटेल में हमने ये एग्जाम्पल जो है ये स्टडी किया। आई होप कि ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी आपको अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजिए, मैं ज़रूर आपको इसका जवाब दूंगा। तो बस बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे आप अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स जो है जो कि सीबीएसई 12th या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो भेजिए। ये वीडियो कम्प्लीटली फ्री वीडियोस है, और इसमें हम लोग अगर आपको कोई डिफिकल्टी भी आता है तो हम इसको सॉल्व ज़रूर और ज़रूर करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।